हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं, और आज हम इस क्लास की शुरुआत न्यू टॉपिक के साथ करते हैं। और न्यू टॉपिक वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या, औसत एवरेज। औसत एवरेज के टॉपिक की शुरुआत हम इस क्लास से करते हैं, और आपने डेली लाइफ में भी औसत टॉपिक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, या हम कहें तो कुछ तथ्य फैक्ट हैं जो आपने देखे भी होंगे और पढ़े भी होंगे। जैसे कि हम डेली लाइफ में भी देखते हैं कि आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट मैच में, तो क्रिकेट मैच में किसी भी बल्लेबाज द्वारा, बैट्समैन द्वारा जो रन बनाए जाते हैं, कई बार कहा जाता है कि औसत रन इतने बनाए हैं किसी भी बल्लेबाज ने। तो वो जो औसत है वो इसी बेस्ड इन्हीं टॉपिकों पर आधारित जो कैलकुलेशंस हैं उनसे की जाती हैं। जैसे कि कई बार कहा जाता है कि इन पारियों का औसत इतना है, तो ये सब आप डेली लाइफ में भी देखते हो। तो उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आने वाली एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का महत्व आपको आने वाली एग्जामों में भी पता चलता है, और ये टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है, जिसमें कि ये क्वेश्चंस, इनके इस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आते ही हैं। चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, चाहे रीट हो, संगणक हो, पटवार हो, एसआई हो, चाहे आने वाली जैसे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल है, तो एसएससी की किसी भी एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, उनमें क्वेश्चंस, ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट रोल फिल करता है। तो आज हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं औसत एवरेज। तो औसत एवरेज है, उसका एक फॉर्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फॉर्मूला है वो याद में करना है, और इसके बाद में एवरेज है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आप एक फॉर्मूले को देखिए कि फॉर्मूला क्या होता है औसत का। औसत या एवरेज का जो फॉर्मूला होता है आपने पहले भी पढ़ा होगा कि क्या होता है, राशियों का योग। जो भी टोटल जो राशियां दी गई हैं उन राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। ये औसत निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। इसके आधार पर हम औसत निकालते हैं कि राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। जो भी राशियां हमें टोटल दी हुई हैं तो उनका क्या करना है, हमें टोटल करना है, और अपॉन में जितनी भी राशियां दी हैं उन्हें कैलकुलेट कर उनकी संख्या को यहाँ लिखना है, जिसके बाद में हमें औसत है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसे हमें क्या है, याद में रखना है। इसी के आधार पर हम औसत निकालेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में औसत दिया हुआ हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था किसी भी फॉर्मूले में कोई भी, जैसे कि इसमें 3 वैल्यूज हैं तो उनमें से कोई 2 वैल्यूज गिवन होगी और एक वैल्यूज क्या होगा कि उसे हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ मान लो कि औसत दिया हुआ है और राशियों की संख्या दी हुई है और राशियों का योग पूछा है, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। राशियों का योग अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, औसत को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, औसत को राशियों की संख्या है उससे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, और इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, राशियों का योग है वो आंसर निकल कर आएगा। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा कोई टिपिकल फॉर्मूला नहीं है, आप पिछली क्लासेस में, ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। इस प्रकार का फॉर्मूला कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, तो ये आपको एक बार ध्यान में रखना है, एक बार नोट कर लेना है। उसके बाद में हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं कि औसत का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम इस टॉपिक में भी वही लो लेवल से, बिल्कुल लो लेवल से चलेंगे क्वेश्चंस को करते हुए, और एक एडवांस लेवल तक जब इस टॉपिक को खत्म करेंगे तो हम यही करेंगे कि हमने सारे क्वेश्चंस कर लेंगे किसी भी टाइप और किसी भी पैटर्न पर वो आधारित हो। जैसे कि हम एक क्वेश्चन की बात करें कि 7 2 8 3 7 2 8 3 5 4 6, ये कुछ संख्याएं दी हुई हैं। इन संख्याओं का अंकों का क्या है, औसत क्या होगा, ये पूछा है। इन अंकों का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन होता है वह ये क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला जैसे याद है उसी को आधार मानकर इसमें वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो क्या है हमारे पास में फॉर्मूला, हम जानते हैं एवरेज का फॉर्मूला, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग अपॉन में क्या करना है, राशियों की संख्या, राशियों का योग अपॉन में राशियों की संख्या करना है। तो संख्या करने पर अब एवरेज, राशियों का योग किस तरीके से करेंगे, जो भी अंक हमें दिए हुए हैं उनका क्या करना है, हमें टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए क्या करेंगे, 7 + 2 + 8 + 3 + 5 + 4 + 6 क्या कर दिया हमने, टोटल कर दिया है। और उसके बाद में क्या करना है, राशियों की संख्या लिखनी है। तो ये संख्याएं कितनी है, हमें 1 2 3 4 5 6 7, तो इन्हें क्या कर लेना है, एक बार गिन लेना है, उसके बाद में अपॉन के रूप में लिख देना है। तो क्या किया है हमने, राशियों का योग कर दिया, अपॉन में राशियों की संख्या कर दी। अब इनका हमें प्लस करना है, और प्लस करने पर डायरेक्ट ये अपॉन में 7 है, इससे आंसर निकल जाएगा एवरेज, क्योंकि हमसे औसत ही पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, इनको प्लस करने पर कितना आ जाएगा, 7 और 2 9, 8 17, 3 20, 25 और 10 35, यानी कि कितना आ जाएगा 35/7। अब इन्हें तो प्लस कर लेना, कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। तो यहाँ से वो एवरेज है वो निकल कर आ रहा है 7 का, इसमें भाग देंगे तो कितनी बार डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएगा 5। तो एवरेज जो औसत है वो कितना आ जाएगा 5। तो इन सभी अंकों का औसत हम बात करें तो कितना आता है, 5 औसत अंक आता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस था, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन था नहीं कि हमें बस फॉर्मूला लगाना था, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य वही है कि लो लेवल से एडवांस लेवल तक जाना। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन जो चाहे बिल्कुल लो लेवल का हो चाहे वह एडवांस लेवल का हो, मैं यहाँ करवाता हूँ। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकता है। हर क्वेश्चन का अपना इंपॉर्टेंस होता है, अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वह किसी भी एग्जाम हो, चाहे वो संगणक से रिलेटेड हो, क्योंकि संगणक जैसी एग्जामों में भी मैथ का जो वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चंस रहता है। तो उनमें भी एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फिल करता है, और उसके लिए ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मात्र 6 से 7 टॉपिक संगणक के एग्जाम में है, जिसमें क्वेश्चंस 10 से 15 आते हैं। तो वहां आप देख सकते हो कि एक टॉपिक से कम 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए वो क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये एवरेज निकालना आप सीख गए हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कक्षा के 7 छात्रों की, एक कक्षा है, क्लास है, उसके 7 छात्रों की, 7 छात्रों की औसत आयु 7 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। कितनी है, 13 वर्ष है। एक कक्षा के 7 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। तो उन सभी छात्रों की आयु का योग, छात्रों की आयु का योग कितना होगा, यह हमसे क्वेश्चन में पूछा है। क्या पूछा है, एक कक्षा में 7 छात्रों की औसत आयु हमें दी हुई है। अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें क्या हुआ था, हमें अंक दिए हुए थे, हमें औसत फाइंड आउट करना था। अब यहाँ क्या है, हमें औसत आयु दे रखी है, और साथ में कहा है कि 7 छात्र थे, तो वहाँ सभी छात्रों की आयु का योग कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। क्योंकि मैंने कहा था उसी फॉर्मूले के आधार पर कि जब हमें एवरेज है निकालना है तो ये राशियों का योग होगा, अपॉन में राशियों की संख्या होगी। तो इनमें से कोई भी 2 वैल्यूज हमें गिवन होगी और तीसरी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो वहां हमें योग है और संख्याएं हमें पता थी, हमने एवरेज निकाला था। यहां हमारे पास में एवरेज है, एवरेज 13 वर्ष है, छात्रों की औसत आयु उनकी 7, संख्याएं भी दी हुई हैं, तो हमें क्या करना है, योग फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करेंगे हम, वही सेकंड का फॉर्मूला मैंने बताया था, कौन सा, कि राशियों का योग हमें फाइंड आउट करना है, राशियों का योग हमें फाइंड आउट करना है। तो हम एवरेज को, औसत को क्या करते हैं, राशियों की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, राशियों की संख्या है उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई
कर देंगे, यानी कि राशियों का योग चाहिए हमें तो औसत से राशियों की संख्या है उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ योग फाइंड आउट करना है, औसत कितना है, औसत आयु दे रखी है कितनी है, 13 वर्ष है, इनटू राशियों की संख्या कितनी है, 7 है, तो यहाँ से जो राशियों का योग है वो कितना आ जाता है, 91, यानी कि उन छात्रों की जो आयु का योग है वो कितना हो जाता है, 1991 ईयर्स या वर्ष योग हो जाता है। ये आंसर हो गया, यानी कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और डायरेक्ट आंसर मिल गया। तो इससे इजी क्या हो सकता है, जब हमारे सामने डायरेक्ट संख्याएं हो और कुछ भी नहीं करना, हमें फॉर्मूला पता है और सिंपल फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट की और आंसर निकाला, इससे सिंपल क्वेश्चंस कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। अब हम क्वेश्चंस का लेवल है धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे, जिससे ना आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही आप जब क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के 15 छात्रों, कितने, 15 छात्रों का औसत वजन क्या दिया हुआ है, का औसत वजन दिया हुआ है, औसत वजन 20 किलोग्राम है। कितना है, 20 किलोग्राम है, 15 छात्रों का औसत वजन दिया हुआ है, तथा 10 छात्राओं का, और साथ में क्या है, तथा 10 छात्राओं का औसत वजन भी दिया हुआ है। औसत वजन 10 छात्राओं का औसत वजन कितना है, 15 किलोग्राम है। कितना है, 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम है। तो बताओ कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का, बताओ कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का, तो बताओ कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का औसत वजन क्या है, औसत वजन क्या है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि किसी कक्षा है उसके 15 छात्रों का औसत वजन हमें दिया हुआ है तथा 10 छात्राओं का औसत वजन दिया हुआ है, और हमसे ये पूछा है डायरेक्ट कि सभी छात्र छात्राओं का औसत वजन कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, उसमें क्या किया, हमने राशियों का योग ज्ञात किया। उससे पहले हमने क्या किया, औसत ज्ञात किया। और औसत कब ज्ञात किया, जब हमें संख्याएं दी हुई हैं तो उनका योग किया और अपॉन में संख्याएं लिखी, हमने औसत फाइंड आउट हो गया। इसी प्रकार राशियों का योग फाइंड आउट किया हमने। लेकिन यहां क्या कहा गया कि 15 छात्रों का औसत वजन दिया हुआ है और साथ में 10 छात्राओं का औसत वजन दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि सभी छात्र छात्राओं का औसत वजन क्या होना होगा। यानी कि हमें एक साथ में कैलकुलेट करना है छात्र और छात्राओं का वजन है वो कितना है, उसके बाद में उसका क्या करना है, औसत निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या है कि अब हम क्वेश्चंस के आधार पर ही देखते हैं कि 15 छात्रों का, बिल्कुल मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बता रहा हूं। अगर किसी स्टूडेंट को जिसने बिल्कुल ही इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, वो बिल्कुल अगर 0 लेवल से भी पढ़ना चाहता है तो उसके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तो 15 छात्रों का औसत वजन हम बात करें तो 15 छात्रों का जो औसत वजन है वो कितना हो जाता है, 20 किलोग्राम है, 20 केजी है। ये बात पता चल गई क्वेश्चन से कि 15 छात्रों का औसत वजन कितना है, 20 किलोग्राम है। तो हम टोटल वजन की बात करें, कुल वजन की हम बात करें कितने का, 15 छात्रों का टोटल वजन कितना हो जाएगा, 15 × 20 यानी कि कितना हो जाएगा, 300 केजी। ये समझ में आ गया होगा। ये अब कैसे हमने पिछला क्वेश्चन ही किया था, जिस क्वेश्चन में आंसर निकाला था उसका यूज किया है। यहाँ क्या यूज किया है, टोटल किया है, यानी कि राशियों का योग किया है एक तरीके से। और राशियों का योग करने के लिए हमें क्या चाहिए, औसत इंटू राशियों की संख्या, वही किया है हमने, बस उसका यूज किया है।
इसी तरीके से हम सेकंड कंडीशंस पर अप्लाई करते हैं और साथ में उनका औसत वजन निकालेंगे। यानी कि इस क्वेश्चंस में क्या हो जाता है, हमने जो भी 3 क्वेश्चन पढ़े हैं उनका एक मिक्सचर हो जाता है, मिश्रण हो जाता है कि हम तीनों ही क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इस बात की गारंटी कौन सा ये क्वेश्चन देता है, क्योंकि तीनों ही क्वेश्चंस का क्या है, कंबाइंड कॉम्बिनेशन है, इसीलिए। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि 10 छात्राओं का, जो 10 छात्राएं हैं उनका औसत वजन कितना दिया हुआ है। उनका औसत वजन है वो कितना दिया हुआ है, 15 केजी, 15 किलोग्राम दिया हुआ है। तो इनका भी अगर हम टोटल बात करें टोटल वजन की, तो टोटल वजन कितना आ जाता है, 15 है, उसके साथ में क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाता है 150 केजी। अब यहाँ से पता चला कि टोटल जो भी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि हम बात करें 15 छात्र हैं और 10 छात्राएं हैं, तो 15 छात्रों का टोटल वजन कितना है, 300 केजी है, और 10 छात्राओं का टोटल वजन है वो कितना है, 150 केजी है। तो ये दोनों क्या है, टोटल वजन है। यानी कि हम इन दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि जो कक्षा में सभी छात्र छात्राएं उनका टोटल वजन कितना है। टोटल वजन पता चल जाएगा अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि छात्रों का टोटल वजन और छात्राओं का टोटल वजन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें कक्षा में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का कुल वजन पता चल जाएगा। और इस कुल वजन में हमें से क्या पूछा, औसत वजन पूछा है, तो कुल वजन में हम क्या कर देंगे, संख्याओं का भाग दे देंगे। कौन सी संख्या है, स्टूडेंट्स की संख्या, छात्र और छात्राएं दोनों की संख्या का भाग दे देंगे, तो हमें क्या होगा, औसत वजन फाइंड आउट होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, औसत वजन निकालना है, एवरेज क्या निकालना है, औसत वजन निकालना है। तो औसत वजन निकालने के लिए टोटल का निकालना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, औसत वजन निकालने के लिए औसत का फॉर्मूला वही राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो इन दोनों का टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा 300 प्लस 150 अपॉन में संख्याएं भी कितनी हैं ये हमें देखना है। 15 छात्र हैं और 10 छात्राएं हैं, क्योंकि 15 छात्रों का वजन इतना है और 10 छात्राओं का वजन इतना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 प्लस 10। तो इसका सॉल्यूशंस करते हैं, ये प्लस करने पर कितने आ जाएंगे 450, और ये प्लस करने पर कितना आ जाएंगे 25 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज की हम बात करें 25 का डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 25 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, उसके बाद में कितना होगा 20 यानी कि 200, तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि एवरेज कितना आया 18 केजी, 18 किलोग्राम है उन सभी छात्र छात्राओं का क्या है, औसत वजन है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस था ये, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बट जो समझने वाली बात है वो यही है कि हमें जब औसत वजन सभी छात्र छात्राओं का निकालना है तो उनका टोटल वजन भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूले में जब 3 वैल्यूज़ हैं तो 2 वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए, उसी से हम तीसरी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हमें औसत वजन निकालना था, उसके लिए हमें राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या पता करनी थी। राशियों की संख्या तो हमें पता थी कि 15 छात्र हैं और 10 छात्राएँ हैं, हम उनका टोटल कर सकते हैं, बट हमें क्या वैल्यू, राशियों का योग नहीं पता था। और योग कहां से निकाला कि हमें अलग अलग वैल्यूज दी हुई थी कि 15 छात्रों का औसत वजन 20 किलोग्राम है और 10 छात्रों का औसत वजन कितना है 15 किलोग्राम है, तो वहां से हमने ये वैल्यूज निकाली हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन था नहीं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने समझाया है, और अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट वही है कि 15 छात्रों का 20 किलोग्राम औसत वजन था, इन्हें मल्टीप्लाई कर फिर प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिखा है और अपॉन में वही संख्या लिखी है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई ज़्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये क्वेश्चंस है वो तीनों क्वेश्चनों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये अब तक की जो हमने इस क्लास में फर्स्ट क्लास में औसत के बारे में जो भी कुछ पढ़ा है, इस क्वेश्चंस ने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। इसमें हमने राशियों का योग भी ज्ञात कर लिया, राशियों का औसत भी ज्ञात कर लिया, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि 10 अलमारी 10 अलमारी व 8 टेबल 10 अलमारी है व 8 टेबल का कुल मूल्य, टेबल का टोटल मूल्य हमें दिया हुआ है कि कुल मूल्य कितना है 27,400 रुपये है। कितना है 27,400 रुपये है। यदि एक टेबल का औसत मूल्य, साथ में यह भी कहा गया है यदि
एक टेबल का औसत मूल्य, टेबल का एवरेज मूल्य है, औसत मूल्य है 300 रुपये है। कितना है? 300 रुपये है। तो बताओ एक अलमारी का औसत मूल्य कितना होगा? एक अलमारी का औसत मूल्य क्या है? अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था, उनमें हमें दो औसत है वो दिए हुए थे, दो, यानी कि छात्रों का औसत और छात्राओं के औसत, दोनों का वजन का औसत दिया हुआ था, तो हमने उनको प्लस किया, उनसे डायरेक्ट औसत निकाला। जबकि यहाँ हमें क्या दिया हुआ है कि टेबल का औसत मूल्य दिया हुआ है और सेकंड वाले का औसत मूल्य हमसे पूछा है, और 10 अलमारी और 8 टेबल का टोटल मूल्य हमें दिया हुआ है, यानी कि जो टोटल वैल्यूज हमने निकाली थी वह मूल्य हमें दिया हुआ है। अब की बात, बट हमसे पूछा है कि एक अलमारी का औसत मूल्य क्या होगा। तो वही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड को सेटअप करना है और कुछ भी नहीं है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। कि हम जानते हैं कि क्या है, एक टेबल का मूल्य दिया हुआ है, एक टेबल का औसत मूल्य है वो दिया हुआ है। औसत मूल्य, एक टेबल का औसत मूल्य कितना है? 300 रुपये। हम जानते हैं अगर टोटल हमें कितनी टेबल हैं? 8 टेबल हैं, 8 टेबल का मूल्य है वो पता चल जाएगा, वही राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या से। तो 8 टेबल का टोटल मूल्य, 8 टेबल हैं उसका क्या करेंगे? कुल मूल्य हम बात करें, टोटल मूल्य है वो कितना हो जाएगा? जब कोई भी वस्तु है उसके एक वस्तु की जो एक क्वांटिटी है तो उसका मूल्य 300 रुपये है, तो उसके 8 क्वांटिटी का मूल्य कितना हो जाएगा? हम क्या करेंगे? 8 इंटू क्या करेंगे? 300 करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2400 रुपये। क्या आ जाएगा? 2400 रुपये। तो यहाँ से हमें पता चला कि 8 टेबल का जो टोटल मूल्य है वो 2400 रुपये है, जबकि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 10 अलमारी और 8 टेबल का टोटल मूल्य 27,400 रुपये है। तो वहाँ क्या करेंगे हम? जब हमें 8 टेबल का मूल्य पता चल गया है, 10 अलमारी 8 टेबल का टोटल मूल्य दिया हुआ है, तो इस मूल्य को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, जिससे कि 10 अलमारी का मूल्य हमें पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 10 अलमारी का, यानी कि केवल 10 अलमारी के टोटल मूल्य की हम बात करें, 10 अलमारी के कुल मूल्य, वो कुल मूल्य कितना होगा? जो टोटल मूल्य कितना है? 27,400 है, उसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 2,400 रुपये। अब इसको हिंदी में लिखने वाली, लैंग्वेज वाली कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट समझ गए होंगे कि जब 10 अलमारी और 8 टेबल का मूल्य 27,400 रुपये था, तो हमें ओनली 10 अलमारी का मूल्य चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 8 टेबल का मूल्य इसमें से माइनस कर देंगे, और वो 8 टेबल का मूल्य हमने फाइंड आउट कर लिया है, कितना है? 2400 रुपये है। तो 10 अलमारी का टोटल मूल्य हमें पता चल गया है, कितना है? 25,000 रुपये है। ठीक है, यहां तक कर लिया, यानी कि 25,000 है वो रुपए कितने अलमारियों का है? 10 अलमारियों का टोटल मूल्य है। तो हमसे पूछा क्या है कि एक अलमारी का औसत मूल्य कितना होगा? जब 10 अलमारियों का औसत मूल्य 25,000 रुपये है, तो आप इस बात को जानते हो, एक अलमारी का औसत मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो राशियों का योग है अपॉन में क्या करेंगे? राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? 10 है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो अब क्या करेंगे? एक अलमारी का हमें क्या चाहिए? औसत मूल्य चाहिए। तो एक अलमारी का औसत मूल्य, एक अलमारी का औसत मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। तो एक अलमारी का औसत मूल्य क्या होगा? 25,000 रुपये में हम क्या करेंगे? कितनी अलमारियों का है? 10 अलमारियों का है, तो 10 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। हम कोई भी वस्तु डेली लाइफ में भी देखते हैं कि एक वस्तु, यानी कि 10 वस्तुओं का मूल्य अगर 100 रुपये है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? 10 रुपये। ऑब्वियसली इतना तो हम समझते हैं, इतना जानते हैं। अब इसमें एवरेज वाली बात भी नहीं है, ये तो एक कैलकुलेशन वाली बात हो गई कि 10 वस्तुओं का मूल्य इतना है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? तो क्या कहेगा? एक अलमारी का औसत मूल्य है, 10 से डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आएगा? 2,500 रुपये। ये एक अलमारी का औसत मूल्य आ गया। तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात होगी नहीं आपको, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस था, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन था नहीं। कि 10 अलमारी और 8 टेबल का हमें टोटल मूल्य दिया हुआ था 27,400 रुपये, और साथ में कहा गया था एक टेबल का औसत मूल्य हमें दिया है 300 रुपये।
तो वहां से हमने 8 टेबल का मूल्य निकाल लिया, कितना 2400 रुपये। तो अब हमें जब 10 अलमारी और 8 टेबल का टोटल मूल्य दिया हुआ है, 8 टेबल का हमारे पास में कुल मूल्य उपस्थित है, तो हम उसको माइनस कर देंगे, जिससे कि 10 अलमारी का कुल मूल्य हमें पता चल जाएगा। और ये 10 अलमारी का कुल मूल्य कितना आया, 25,000 रुपये आया। तो यहां से अब हमें से क्वेश्चन में पूछा है कि एक अलमारी का औसत मूल्य क्या होगा। तो एक अलमारी का औसत मूल्य के लिए हम क्या करेंगे, उन 10 अलमारियों का औसत मूल्य है, कुल मूल्य, उसमें 10 का डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक अलमारी का औसत मूल्य प्राप्त हो जाएगा, जो कि 2500 रुपये हमें प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स ओपन है, क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, क्योंकि हम 5 से 6 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। इससे पहले मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अनुपात, समानुपात और प्रतिशत, ये 5 टॉपिक करवा चुका हूँ। ये 6 टॉपिक है जिसमें कि हम औसत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और आप इसी तरीके से चैनल है उसको, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लासेज हैं वो आने वाली एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं इनमें, चाहे मैं संख्याओं की भी बात करूँ तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम पेपर से ही लिए गए क्वेश्चंस हैं, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आगे आने वाली एग्जामों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल फिल करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें कमेंट कीजिए, जिसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।